फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं और बाकी तो ये सब खंडर है यहाँ पर। तो बज रहे हैं 10:30 और दिल्ली का सफर मेरे लिए बहुत खराब रहा क्योंकि सुबह सुबह आज मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरे, ऑटो से होटल के लिए आए और रास्ते में मेरा मोबाइल गिर गया। मेरी जेब से मोबाइल बाहर निकल गया। वो तो अच्छे कर्म में थोड़े बहुत अपने तो मिल गया अपने को, जिसने भी उठाया था। मैंने कॉल किया, उसने मोबाइल उठाया, मोबाइल उठा के और उसने सीधा बोला कि आपका मोबाइल इस जगह रोड पे गिर गया था। मैंने आपको आवाज़ लगाई लेकिन वो आप लोगों ने सुना नहीं, तो बेचारे ने मुझे फ़ोन करके वापस बुलाया। मैं वापस गया और अपना मोबाइल लिया और सच में इतनी खुशी हुई क्योंकि मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले ही मोबाइल खरीदा है 40,000 में। और आप जानते हो आजकल 1-1 रुपए की कीमत कितनी होती है, तो 40,000 का मोबाइल घूमना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं उस इंसान की भी तारीफ करना चाहूँगा कि उसने 40,000 के मोबाइल में भी अपना ईमान नहीं खोया और उसने वो मोबाइल दे दिया। अगर मेरा ही शहर होता तो मेरा मोबाइल नहीं मिलता, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ऐसे इंसान भी रहते हैं। मिल गया, मोबाइल डैमेज हो गया है, गिरा था रोड पे तो थोड़ा डिस्प्ले वगैरह डैमेज हो गया है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा मोबाइल। अभी मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलते हैं दिल्ली का अपना सफ़र। वैसे सुबह का तो रहा खराब, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं घूमने के लिए और अपना सफ़र और दिन बेहतरीन बनाते हैं। तो आज अब आपको दिल्ली दर्शन करवा ही देते हैं। चलिए दिल्ली घूमते हैं। दिल्ली की गलियाँ और सुबह के बज रहे हैं 11 और पीछे अपना होटल, वो TVS जो लिख रहा है वही होटल है। और चलते हैं मेट्रो स्टेशन और मेट्रो से घूमते हैं आज पूरी दिल्ली। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मेट्रो में और मेट्रो में आज मैं पहली बार बैठने वाला हूँ। पहला सफ़र है मेट्रो में मेरा, तो देखते हैं मेट्रो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अब दिल्ली आए हैं और मेट्रो में नहीं बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं लगभग दिल्ली का टूर मेट्रो से ही करूँगा और आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठ रहा हूँ। देखते हैं मेट्रो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलिए मेट्रो देखते हैं दिल्ली। गाइस हम पहुँच चुके हैं चांदनी चौक, बैठ चुके हैं लाल किले के लिए अपनी शान की सवारी। ये देखिए अपनी शान की सवारी है और ये है साइकिल रिक्शा। इससे सिटी घूमने का मजा ही कुछ और होता है गाइस, क्योंकि साइकिल रिक्शा से आप आराम से सब कुछ देखते हुए जाते हो। और मैं पैदल भी जा सकता था क्योंकि मैं पहले आ चुका हूँ, मैंने लाल किला देखा हुआ है। लेकिन साथ में निकित और फैमिली है तो इन लोगों को दिखाते हैं लाल किला। और ये है गुरुद्वारा साहिब। यहाँ तो लंगर होता होगा। रेड फोर्ट हम आ चुके हैं। रेड फोर्ट के अंदर ये टिकट काउंटर, यहाँ पे पर पर्सन 80 रुपीज़ चार्ज है और गेट नंबर 2 से एंट्री है। और ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर, ये वही जगह है जहाँ से मोदी जी अपना देश की आन बान शान तिरंगा फहराते हैं और जहाँ से भाषण देते हैं और पूरी दुनिया सुनती है। ये है लाल किला और यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। और अगर आप सुबह जल्दी आते हो तो यहाँ सामने से एंट्री, हम इसी गेट से दूसरे गेट पे गए, गेट नंबर 1 हम 2 पे गए। और यहाँ से आप सुबह आते हो तो आराम से आ सकते हो, यहाँ से एंट्री है। गाइस हम लोगों को कैसे आज़ादी मिली उसके अफसाने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके फसाने। तो इस म्यूज़ियम में यही दिखाया गया है कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया था, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी कोई खेल नहीं है दोस्तों, और सही है कितने लोगों का बलिदान है इस आज़ादी के। म्यूज़ियम है जो लाल किले के अंदर, ये सिर्फ इसीलिए है, इसमें यह दिखाया गया है कि किन किन लोगों ने हमारे देश के लिए फांसी चढ़े हैं। ये देखिए आप, और तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर के साथ में दिखाया जा रहा है, पूरा फिल्माया जा रहा है कि किस प्रकार से नरसंहार हुआ हमारे देश में, किस प्रकार से लोगों का बलिदान हुआ, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। आ चुके हैं लाल किले से कुतुब मीनार पर और आप देख रहे हैं कुतुब मीनार।
अभी आप नहीं देख रहे हैं क्या? गिम्बल क्यों गया, रख लिया वहीं पे। ऐसा क्यों? रख लिया वहीं, नहीं ले जाने दे रहे, किसी को भी ले जाने दे रहे गिम्बल। ओह माय गॉड, अब मुझे पूरी शूट हाथ से ही करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा गिम्बल स्टिक वहाँ पे रख लिया है और ऐसे आप मोबाइल पकड़ के ही मुझे शूट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऐसे ही दिखाता हूँ आप लोगों को कुतुब मीनार। जी हाँ, यही है कुतुब मीनार, पूरा लोहे का है उस टाइम का, और कहते हैं कि इस पे अभी तक जंग नहीं आया। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं पता। ये देखिए लोहा। कुतुब मीनार में ज़्यादा दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने आपको लगभग सब दिखाई दिया है। और बाकी तो ये सब खंडर है यहाँ पर, तो खंडर तो क्या दिखाऊँ आप लोगों को, भूतिया एक्सप्लोजर न्यू में, तो मुझे खंडर नहीं दिखाने, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अच्छी अच्छी चीज़ें। चलते हैं और कहीं। तो दिल्ली का लोटस टेम्पल, और 5 मिनट की एंट्री बची थी और हम लोग जल्दी से भाग के मेट्रो से यहाँ पे आए जैसे तैसे, क्योंकि 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। तो आपको जब भी आना है 5 बजे से पहले आना है, तभी एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। और आप, ये पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और सामने है जस्ट लोटस टेम्पल डूबते हुए सूरज के साथ, बहुत ही प्यारा नज़ारा। गाइस नज़दीक से, और हम लोग जा रहे हैं अंदर। आपको दिखा दिया अंदर। इसमें एक है विशेष कि आप अंदर जाने के बाद में बात नहीं करोगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल साइलेंट करके इसमें बिठा देते हैं, और आध्यात्म ज्ञान आप बोल सकते हैं उसके लिए करवाते हैं। तो आप एक बार, ये है लोटस टेम्पल। बैठने का अब टाइम नहीं है, जाकर जूते चप्पल लीजिए आप लोग, 10 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा। तो कभी अगर आप लोग आए तो शाम को 5 बजे इसका लॉक हो जाता है, तो आप 5 बजे से पहले गेट में एंट्री करें, और 6 बजे तक पूरा बंद हो जाता है। ये है हमारा इंडिया गेट, और आप यहाँ पे भीड़ भाड़ देखिए, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, देखिए आप। तो ये है दोस्तों अपने देश की शान इंडिया गेट। और आपको एक खास चीज़ बताऊं, इसके आसपास जितने भी फव्वारे चल रहे हैं वो सब भी 3 रंग में रंगे हुए हैं। और ये लिखित की चल रही है मस्ती। तो इंडिया गेट से चलने के बाद हम निकल रहे हैं इस टनल से। इस टनल के ऊपर रोड है, और ये टनल सीधी जाती है राष्ट्रपति भवन के लिए, और टनल पूरी नहीं जाती, मतलब ये रोड राष्ट्रपति भवन के लिए जाता है। और ये देखिए आप ओल्ड मेमोरीज दिल्ली की, ये टनल के अंदर फोटो लगे हुए हैं, और ये पूरा इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का नज़ारा, और ये पूरा टनल के अंदर फोटो वगैरह लगे हुए हैं। और इस टनल के ऊपर से हाईवे है दिल्ली का, शहर के लोगों के लिए, और यहाँ से हम चलते हैं अब सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए। देखते हैं कैसा नज़ारा है राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है शायद, क्योंकि मैं पैदल आया हूँ तो मुझे लगा 1.5 किलोमीटर तो लगभग है।
क्योंकि यहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और बाकी आप इसका नज़ारा अगर दिन में देखते हो गाइस तो इतना बढ़िया लगता है ना, लेकिन नाइट में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, लाइटिंग वगैरह है बस। और आगे बैरिकेड लग रहे हैं, उससे आगे शायद जाने देते ही नहीं है। फाइनली गाइस यहाँ तक का टूर हो चुका है पूरा। और लाइट नहीं है तो मेरी आंखों पे देखा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शुम 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 किया है। तो हालांकि थकान की वजह से भी है, काफ़ी दिनों से अब मैं गोरा हो गया। तो ये है राष्ट्रपति भवन और अभी बैटरी भी हो चुकी है मेरे मोबाइल की ख़त्म। तो देखते हैं आगे अगर बैटरी रही तो शूट करूँगा। वैसे आज का टूर लगता है मुझे यहीं ख़त्म। नेक्स्ट डे को अब अपना टूर करेंगे। मेरी इच्छा थी कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट नाइट में देखूं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए नाइट में आया हूँ। और बहुत ही प्यारा गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं कहाँ कहाँ